अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, हमारी 8th क्लास का जो मैथ है उसका सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है जी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं, कैसे बन रहे हैं, ये वो है और उसके मुतालिक डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें देखें जी, सबसे पहले आपने इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, इनमें डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स काफ़ी इजी है कि पहले पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि वो नंबर जिनको हम p ओवर q की शक्ल में लिख सकें, या आप ये कह लो कि उसको हम बटे में लिख सकें। एक ऐसा नंबर जिसको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होता है। और इसी की अपोजिट डेफिनेशन आ जाती है इर्रेशनल नंबर की, कि एक ऐसा नंबर जिसको p ओवर q या बटे में हम नहीं लिख सकते। तो ये देखें, उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। यहाँ तक मेन चीज़ है कि जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z या z सेट से बिलोंग करते हैं, ये आम नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो इनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जिनको हम ओवर में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल से काफ़ी अच्छी समझ आएगी। देखिए कि यहाँ पे कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सो 2/3, ये चूँकि ओवर में हमें लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ये हमारा रैशनल नंबर है। 9 का स्क्वायर रूट में हमें ध्यान रखना होता है कि जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर्स बन सकते हैं, प्रॉपर नंबर्स के फॉर्म में स्क्वायर बनते हैं, तो वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे 9 है तो 9 जो है ये हमारा 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जब इसका 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 3 आना है, तो प्रॉपर एक नंबर आ रहा है, तो ये हमारा रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, इसी तरह -7/9 ये भी रैशनल नंबर है। 16/25, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये भी रैशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह से अगला, अब जैसे ये 5 है तो 5 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, कि आप कैलकुलेटर पे करके देखोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग, काफ़ी सारी चीज़ें आगे डॉट्स के फॉर्म में आता जाएगा, चलता जाएगा ये। तो ऐसे नंबर फिर ये इरेशनल होते हैं, क्योंकि इसका ओवर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बन सकता। इसी तरह 7 है, ठीक है, इसका भी उसी तरह। सो जिन जिन नंबर्स के स्क्वायर्स बन सकते हैं, मतलब वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो जो हैं उनका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये नंबर्स जो हैं ये फिर हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो 7 जो है इरेशनल है, 5 अंडर रूट इरेशनल है, लेकिन 25 का जो स्क्वायर रूट है, अब ये हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये 5 का स्क्वायर बनता है। सो ये उसने पहले एग्जांपल में समझाया हुआ है। और एग्जांपल नंबर 2 में भी बड़ा अच्छा उसने ये लिखा हुआ है। अब ये सारे आपके पास मोस्टली रैशनल नंबर्स होंगे। 2 का अंडर रूट ये रैशनल नंबर है, 1.732050, ये चलता चला जा रहा है, तो ये भी ज़ाहिर है रैशनल है। 4 2 का अंडर रूट होता, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सो ये जो है रैशनल नंबर होना चाहिए। और ये फिर अगेन इरेशनल, ये रैशनल एंड सो ऑन, इस तरह से। सो जनरल रूल जो है वही हमें याद रखना है कि जिन नंबर्स के को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में, तो वो हमारे रैशनल होते हैं। लेकिन जो नहीं लिखे जा सकते और उसके ऊपर फिर अंडर रूट आ जाए, तो वो फिर इरेशनल होते हैं। अच्छा जी, अब रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल को मिला के बनता है। बड़ा सिंपल, आपने ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों का आप इकट्ठा करना है, यूनियन ले लें। तो ये उसने देखें यूनियन दिखाया हुआ है, ठीक है, Q यूनियन Q डैश। ठीक है, सो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आप यूनाइट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो वो रियल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आगे ये लिखा हुआ है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग भी ज़ाहिर है आगे। तो टर्मिनेट का मतलब ही यही होता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, कहीं पे एंड हो रहा है उसका। सो एक ऐसी ओवर वाला नंबर जो है जो ख़त्म हो रहा हो, डिवाइड करें। मसलन एग्जांपल देखें, कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन 9/4 टू डेसिमल। तो 9 को हमने अंदर रखा, 4 पे डिवाइड कराया। सो देखें इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 2.25। तो मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो कहीं ख़त्म हो रहा है। सो इसलिए फिर हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 9/4 फ्रैक्शन है, लेकिन ये टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है।
सो इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का नाम देंगे। इसी तरह देखें दूसरी साइड पे जो नॉन टर्मिनेटिंग की उसने एग्जांपल की हुई है 1/9। अब 1 को ये अंदर रखा हुआ है, 9 पे डिवाइड किया हुआ है। सो देखें 0.1111 और ये कंप्लीट नहीं हो रहा, डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, चली जा रही है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेट मीन उसका आंसर एग्जैक्ट बन जाना, वो टर्मिनेटिंग है, ना बने तो नॉन टर्मिनेटिंग। सो ये भी शायद 7th क्लास में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेकिन अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी है। मसलन अब ये जो आंसर आ रहा है 0.9111 तो ये हमारा रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि इसके में 111 रिपीट हो ही जा रहा है बार बार, ठीक है, बार बार आ रहा है नंबर वो, तो इसको हम कहेंगे ये रिपीटिंग है। नीचे उसने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है जी। सो जिसमें रिपीट नहीं होता, डिफरेंट नंबर्स आते जाते हैं, तो फिर वो उसको हम कह देंगे नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। सो अब इसकी एक्सरसाइज देख लें। पहली एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, एक्सरसाइज 2.1 कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कहते हैं डेसिमल बनाएं, यानी कि डिवाइड कराएं। मसलन पहला क्वेश्चन जैसे ये 5/7 है, तो आप 5 को अंदर रखें, 7 पर डिवाइड करा दें, ठीक है। आम रूटीन में जैसे डिवीजन कराते हैं, देखें इसका आंसर क्या आता है। तो डेसिमल्स पॉइंटों की फॉर्म में आपने इसको आंसर्स को लेके आना है, ठीक है जी। और फिर क्या करना है, सेपरेट करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को, जैसे एग्जांपल्स पीछे की गई हैं उसने पिछले पेज के ऊपर, ठीक है जी। सो वो आपने उनको अलग अलग कर लेना, ये ईजी काम है। नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे भी डेसिमल्स भी बनाने हैं, पॉइंटों में लेके आना है आंसर को, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि फिर देखना है कि उसका आंसर जो है वो क्या रिपीट हो रहा है, उसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं। सो वो आपने देखना है। तो ये सॉल्व करके मुझे बताएं, ठीक है जी। मुझे सेंड करें इसकी फ़ोटोज़, इसका जो आंसर्स होंगे दिखाएं मुझे कैसे आपने किया, तो मैं आपको फिर उसका बताऊं कि आपने सही किया कि गलत किया। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।